कबीरा। काम वशीकरण चौपाई। जब ही काम उमंग तन आवे, ताही समय जो आप जुगावे। शब्द विदेह सुरत लय राखे, गही मन मौन नाम रख चाखे। जब निह तत्व में जाए समाई, तभी काम रहे मुरझाई। श्री सद्गुरु कबीर साहब अपने प्रिय शिष्य धनी धर्मदास जी साहब को बताते हुए कहते हैं कि जब कामदेव उत्तेजित हो, तब उस समय सद्गुरु के विदेह स्वरूप में अपनी श्रुति लगा लेनी चाहिए। हमारे सद्गुरु चाहे हमसे कितने ही दूर क्यों ना हो, फिर भी विदेह स्वरूप में हर वक्त हमारे पास रहते हैं, बशर्ते यह कि उनके नाम के साथ उनके स्वरूप में हमारी श्रुति ठहर जाए। सद्गुरु हमें कामदेव के प्रति सचेत करते हुए कहते हैं कि अगर कामदेव के जाल में फंसने से बचना है तो उसका एक ही उपाय है। जब भी कामदेव सताने लगे तो हमें अपनी श्रुति सद्गुरु के चरणों में लगा लेना चाहिए। ऐसे समय में सद्गुरु का ध्यान करते हुए सत्य नाम रूपी मंत्र का जाप करना चाहिए और अपने मन में सद्गुरु के स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए। तभी कामदेव के जाल में फंसने से बच सकते हैं। आगे सद्गुरु कहते हैं, मन को वश में करके सद्गुरु के शब्द विदेह में लीन होकर उनके नाम रूपी अमृत पीते रहने से ही कामदेव वश में हो सकता है। इसके अलावा संसार में दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सद्गुरु के शब्द विदेह को ही निहतत्व कहते हैं। ये ही नाम विदेह और ध्यान विदेह से निहतत्व में समा जाने की वास्तविक विधि है। अतः निहतत्व सत्य पुरुष में समा जाने पर ही कामदेव लज्जित होकर शांत हो जाता है। इस प्रकार श्री सद्गुरु कबीर साहब ने कामदेव से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता सद्गुरु के सुमिरन व नाम स्मरण को माना है। अतः हम सबको काम वासना को त्याग कर सद्गुरु भक्ति में लीन रहकर अपने जीवन सार्थक बना सकते हैं। कामदेव लुटेरा है। छंद। काम पर बल अति भयंकर, महादारुण काल हो। सुरनर मुनि गण यक्ष गंधर्व, सभी कीन्ह बिहाल हो। सभी लूटे बिरले छूटे, ज्ञान गुण जिन दृढ़ गहे। गुरु ज्ञान दीप समीप, सतगुरु भेद मार्ग तिन लहे। श्री सद्गुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी साहब को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मदास, कामदेव अति प्रबल प्रचंड काल पुरुष का रूप है, या यूं कह दीजिए निरंजन देव का प्रधान है। इस कामदेव ने देवता, राजा महाराजा, मनुष्य, यति, तपस्वी, उच्च कोटि के महात्मा तथा देवताओं को स्त्री भोग के लिए व्याकुल किया है। अर्थात कामदेव ने अपने जाल में राजा महाराजा तथा मनुष्य से लेकर देवताओं को भी नहीं छोड़ा है। कामदेव ने सबको लूटा है। इस संसार में लाखों करोड़ों में कोई बिरला ही कामदेव के चक्कर से छूट पाया है। जो पूर्ण ज्ञानी है, सर्वगुण संपन्न है तथा जिसका मन दृढ़ है, वही कामदेव के बंधन से छूटता है। आगे सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु के ज्ञान रूपी दीपक को हृदय में जलाने वाला, सद्गुरु के दर्श परस व सत्संग में जाने वाला, सदैव सद्गुरु के चरण शरण में रहने वाला तथा सद्गुरु से भक्ति मुक्ति का भेद जानकर तदनुसार सत्य पंथ पर चलने वाला ही काम वासना से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार काम वासना संसार के सभी लोगों को अपने जाल में फंसाकर अपने बंधन में बांधे हुए है। काम वासना के बंधन से छूटने का एकमात्र उपाय है सच्चे मन से सद्गुरु भक्ति में लीन होकर सांसारिक माया मोह को छोड़कर सत्य नाम रूपी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। कामदेव लुटेरे से बचने का उपाय। सोरठा। दीपक ज्ञान प्रकाश, भवन उजेरा करी रहो। सद्गुरु शब्द विलास, भाजय चोर अंजोर जब। श्री सद्गुरु कबीर साहब काल पुरुष के रूप काम वासना से बचने का एक ही उपाय बताते हैं कि अपने मन को वश में करके श्री सद्गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर सद्गुरु भक्ति में लीन रहना चाहिए और दिन रात सद्गुरु के स्वरूप का दर्शन करते हुए सत्य नाम का जाप करना चाहिए। सद्गुरु के दिव्य ज्ञान रूपी दीपक का जब घट में प्रकाश हो जाता है, तब हंस सत्य शब्द में आनंद विभोर रहता है और कामदेव रूपी चोर सद्गुरु के प्रकाश से भाग जाता है। इस प्रकार कामदेव अपने जाल में फंसाकर लोगों को सत्य मार्ग से भटका देता है और उसका मन सद्गुरु भक्ति से हट जाता है। काम वासना से लिप्त व्यक्तियों को सही गलत कुछ भी नहीं दिखता। वो काम में लिप्त रहकर अपना इस अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ में ही गवा देता है। इसलिए सद्गुरु लोगों को बार बार समझाते हुए कहते हैं कि अपने मन को काम वासना से हटाकर सद्गुरु के चरणों में लगाना चाहिए। यही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है।